अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और फ्रैगमेंट और फ्रेज के दरमियान क्या फर्क है और फ्रेज की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैगमेंट को। तो फ्रैगमेंट की डेफिनेशन है, अ फ्रैगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लुक्स लाइक अ सेंटेंस बट इज इन द कंप्लीट सेंटेंस। फ्रैगमेंट अल्फाजों का मजमुआ है जो कि सेंटेंस की तरह लगता है लेकिन सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस तो मुकम्मल मायने देता है, मुकम्मल सेंस देता है, और फ्रैगमेंट ना ही मुकम्मल सेंस देगा और ना ही मुकम्मल मीनिंग देगा। हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। मैं कहता हूं कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब यहां पर तो ये सेंस दे रहा है कि मैं थका हुआ था, लेकिन वजह क्या थी, अब कैसे थका हुआ था, क्या क्यों थका हुआ था। तो यहां पर जब हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे या यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे सेंटेंस के साथ, तब जाकर ये मुकम्मल मायने देगा एज अ फ्रैगमेंट। अब मैं कहता हूं कि आई वेंट टू बेड और आई वेंट टू रूम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं कमरे में दाखिल हो गया या मैं चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं। मैं कहता हूं रनिंग डाउन द स्टेयर्स। रनिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आते हुए या सीढ़ियों से भागते हुए। अब यहां पर देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी का जिक्र नहीं है, ना सब्जेक्ट का जिक्र है ना ऑब्जेक्ट का जिक्र है। अब यहां पर हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तब जाकर ये मुकम्मल मीनिंग देगा, मुकम्मल सेंस देगा। अब ये जो जुमला है रनिंग डाउन द स्टेयर्स, ये हमारा फ्रैगमेंट। अब इसको हम कंप्लीट मीनिंग बनाएंगे, मुकम्मल सेंटेंस बनाएंगे, तो होगा शी वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स। वो सीढ़ियों से भागते हुए आई या भागते हुए जा रही थी। अब यहां पर ये हुआ हमारा फ्रेगमेंट का हिस्सा। अब हम समझते हैं फ्रेज को। तो फ्रेज क्या है और फ्रेज की काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो वेल, फ्रेज की डेफिनेशन है, अ फ्रेज a group of words that does not have both subject and verb. It can never be a complete sentence on its own. फ्रेज क्या होता है, एक तो मुकम्मल नहीं होता, ना इसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही इसी में वर्ब होता है। फ्रेगमेंट में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ना सब्जेक्ट मिलेगा और ना वर्ब मिलेगा, और ये हमेशा मुकम्मल मीनिंगलेस होता है। तब जाकर मुकम्मल मीनिंग होगा कि कोई और सेंटेंस इसके साथ ऐड हो। अब मैं कहता हूं अंडर द चेयर। अब अंडर द चेयर क्या चीज है, कुछ पता नहीं। अंडर द चेयर, इन द मॉर्निंग। अब ये हमारे सारे क्या है, फ्रेजेस हैं। अब जब तक ये किसी और सेंटेंस के साथ ऐड ना हो उस टाइम तक ये अपना मुकम्मल मायने नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, जिसमें हमारा आता है नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज। इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, जो हमारा एज अ नाउन परफॉर्म करे, एज अ नाउन एक्ट करे। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। मैं कहता हूं कि द टोल बॉय विद कर्ली हेयर। अब यहां पर नाउन क्या है हमारा, बॉय, जो कि मेन नाउन है। अब इसकी बात हो रही है और जो पूरा सेंटेंस है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है और बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये है हमारा नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, इज ऑन द टेबल, टेबल में पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हमें पता है कि ये फ्रेज है। अब इसमें नाउन फ्रेज क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स। अब ये क्या है, नाउन है कंप्लीट, या बंच, यहां तक भी नाउन आप कह सकते हैं, बंच बंच नाउन है। तो ये नाउन है और ये इसकी सारी डेफिनेशन है या इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा नाउन फ्रेज। अब हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज की, कि वर्ब फ्रेज क्या होता है और इसके एग्जांपल्स
क्या होंगी। तो वर्ब फ्रेज बहुत ही इजी है। तो वर्ब फ्रेज में दो मेन चीजें होंगी, एक तो सबसे पहले वर्ब होगा और इसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीजें पाई जाएंगी हमारे वर्ब फ्रेज में। किस तरह, मैं कहता हूं कि आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग क्विकली, मैं जल्दी जल्दी या जल्दी से पढ़ा रहा था। अब यहां पर वॉज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एच बी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब। और टीच क्या है हमारा, मेन वर्ब हो गया, वर्ब कह दें या मेन वर्ब कह दें, ठीक है। और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो वॉज आ गया और टीचिंग आ गया, इन दो, जब ये दो चीजें एक साथ आएंगी ये हमारा कहलाएगा वर्ब फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं कहता हूं कि शी इज हेल्पिंग मी। अब इस क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प क्या है, जो कि मेन वर्ब है। तो ये है हमारा वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज को आप इजीली से समझ लेंगे, तो इसमें वर्ब भी आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है। तो ये हमारी इंडिकेशन है, ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, कि इसको हम समझ लेंगे कि ये कहेगा हमारा वर्ब फ्रेज। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ, कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव हम सबको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर्स, ये डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अब मैं कहता हूं कि फुल ऑफ एनर्जी। अब ये तो मुकम्मल मीनिंग नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज है, फुल ऑफ एनर्जी। अब मैं कहता हूं हिज स्पीच वाज फुल ऑफ एनर्जी, मैंने जुमले को मुकम्मल कर दिया, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ एनर्जी, उसकी स्पीच बहुत ही शानदार थी, एनर्जी वाली थी, जबरदस्त थी, स्पीच वाज फुल ऑफ एनर्जी। अब जहां पर देखें, ये डिफाइन कर रहा है उसकी स्पीच की खासियत को, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ एनर्जी। जब क्वालिटी क्वांटिटी की डिफाइन करेंगे तो वो हमें पता है कि एडजेक्टिव होता है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। तो प्रेपोजिशनल निकला है प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब एक बात याद रखना कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगा, कि जो वर्ड प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और खत्म किस पे होगा, नाउन पे, ये हमारा होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये एक हिंट है और कीवर्ड्स है। मिसाल के तौर पर अंडर द टेबल, अब अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, टेबल क्या है हमारा, नाउन है। अब एग्जांपल समझते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। एक और एग्जांपल समझते हैं, अब फॉर माई सिस्टर, अब ये तो इनकम्प्लीट प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। अब लेकिन यहां पर एक बात देखें, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, सिस्टर क्या है, नाउन, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब मैं कहता हूं आई गेव गिफ्ट फॉर माई सिस्टर, ये था हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की, कि एडवर्ब फ्रेज के जुमले किस तरह होते हैं और हम इसको किस तरह पहचानेंगे। तो हमें मालूम है कि एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब हो